मानव शरीर को हथियार में बदल देना कितना भयावह हो सकता है। आंखें जो थर्मल इमेजिंग देख सकती हैं, हाथ जो बंदूक में बदल जाते हैं, हथेली में बैरल और फोरआर्म में गोलियां लोड होती हैं। लेकिन सबसे घातक हथियार है मानव का मुंह। एक साधारण छींक से गले के भीतर छिपे हजारों नैनो ब्लेड्स बाहर निकल सकते हैं, जो सीधे दुश्मन की नाक में घुसकर उसके दिमाग को पल भर में चीर देते हैं। साल है 2050। ये तकनीक पूरी दुनिया पर कब्जा कर चुकी है। सड़कों पर सेल्फ ड्राइविंग कारों की भरमार है। कोई भी सतह स्क्रीन बन सकती है। तकनीक की पकड़ अब लोहे तक सीमित नहीं रही, वो मानव शरीर के भीतर तक पहुंच चुकी है। ज्यादातर लोग इससे खुश हैं, सुविधा के नाम पर। लेकिन मैं नहीं। मुझे हाईटेक से नफरत है। मैं हमेशा मानता आया हूं कि समस्याओं को अपने ही दो हाथों से सुलझाना चाहिए। कुछ समय पहले मेरी मुलाकात दुनिया की सबसे बड़ी एआई कंपनी के सीईओ से हुई। वो आदमी कई देशों से भी ज्यादा अमीर था, लेकिन उतना ही अजीब भी। जहां लोग पालतू जानवर रखते हैं, वो बादल पालता था। कहो तो भगवान जैसा ही लगता था। किसी वजह से मैं उसे पसंद आ गया। एक दिन उसने मुझे धरती की सबसे एडवांस तकनीक दिखाई, एक सिंगल चिप। उसने इसे आर्टिफिशियल ब्रेन कहा। ऐसा दिमाग जो पूरी दुनिया के सभी इंसानी दिमागों से ज्यादा शक्तिशाली था। मैंने ठंडे लहजे में कहा, एक और चीज जो इंसानियत को बर्बाद करने के लिए बनाई गई है, इसे मुझसे दूर रखो। मुझे क्या पता था कि आपदा खुद मेरी तलाश में आने वाली है। उस दिन मैं अपनी पत्नी की सेल्फ ड्राइविंग कार में घर लौट रहा था। अचानक कार बेकाबू हो गई। रास्ता छोड़कर तेजी से भागने लगी। हमने जितने भी कमांड दिए, कार ने एक भी नहीं माने। वो और तेज होती चली गई। आखिरकार कार एक झुग्गी बस्ती में पलट गई। हम भाग्यशाली थे, हम बच गए। लेकिन तभी कुछ अजनबी लोग आए। उन्होंने हमें मलबे से बाहर खींच लिया। उनके चेहरे मास्क से ढके हुए थे। ये साफ था, सब कुछ पहले से प्लान किया गया था। उनका लीडर आगे बढ़ा और उसने मेरी पत्नी को सीधे गोली मार दी। मैं पागल की तरह चीख पड़ा, लेकिन उन्होंने मुझे पकड़ लिया और मेरी पीठ पर एक और बंदूक तान दी। मैं इतना डर गया था कि गर्दन तक नहीं हिला पा रहा था। मेरी जिंदगी एक पल में स्वर्ग से नरक बन गई। मैं जिंदा बच गया, लेकिन सिर्फ नाम का। 3 महीने बाद मैं पूरी तरह लकवाग्रस्त हो चुका था। बाकी जिंदगी व्हीलचेयर पर कैद। माँ ने घर में रोबोटिक आर्म्स लगवा दिए ताकि मैं अकेले जी सकूं। लेकिन मुझे जीना नहीं था, मुझे बदला चाहिए था। मैं पुलिस के पास गया। उन्होंने कहा, हमारे पास अपराधियों का कोई सुराग नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते। घर लौटकर मैं बिना माँ की मदद के नहा भी नहीं सकता था, दाढ़ी तक नहीं बना सकता था। जितना सोचता उतना ही रोता। एक दिन माँ के जाते ही मैंने रोबोटिक आर्म को बार बार अपने हाथ में पेन किलर इंजेक्ट करने का आदेश दिया। मैं सब कुछ खत्म करना चाहता था। लेकिन एआई ने ऑटोमेटिकली हॉस्पिटल को कॉल कर दिया और मेरी जान बचा ली। मेरे जीवन के सबसे अंधेरे पल में एक अनपेक्षित मेहमान आया। वही एआई, अरबपति। उसने कहा, मैं तुम्हें फिर से चलना सिखा सकता हूं, बस वो चिप लगवा लो जो मैंने तुम्हें दिखाई थी। ये सर्जरी पहले कभी नहीं हुई, तुम पहले इंसान होगे। मेरे पास खोने को कुछ भी नहीं बचा था। मैंने हाँ कह दिया। सर्जरी उसके महल में गुप्त रूप से हुई। न्यूरल चिप मेरी रीढ़ में लगाई गई। सब कुछ सफल रहा। होश में आते ही मैंने महसूस किया, मैं हाथ उठा सकता था। फिर मैं खड़ा हुआ। 10 मिनट में बिना किसी परेशानी के अपना नाम साइन कर लिया। 20 मिनट बाद मैं दौड़ रहा था। पूरी स्पीड में भी सब कुछ आसान लग रहा था। अरपति ने चेतावनी दी, इस सर्जरी के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। मैंने हामी भर दी। घर पहुंचते ही मैंने जांच शुरू की। सबसे पहले बदला। लेकिन जब पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला, तो मेरे जैसे आम आदमी के पास क्या मौका था। जब उम्मीद टूटने लगी, तभी मेरे दिमाग में एक गहरी आवाज गूंजी, क्या मैं कुछ कहूं? उसने अपना परिचय दिया। वो मेरी रीढ़ में लगा एआई चिप था, जो ध्वनि तरंगों को सीधे मेरे कानों तक पहुंचा रहा था। मैं स्तब्ध रह गया। तो अब मेरे अंदर एक वॉइस असिस्टेंट रहता था। चिप ने कहा, मैं इससे कहीं ज्यादा कर सकता हूं। तभी मुझे पता चला, जब मैंने अपनी पत्नी की हत्या का सर्वर